दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के फ्राइडे स्पेशल कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रत्येक शुक्रवार को मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता हूं और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें, तभी मेरी वीडियो आपकी समझ में आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों आज का मेरा जो विषय है कि अगर आपकी कार, आपकी बाइक, आपका स्कूटर चोरी हो जाए तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, जो बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर आपका वाहन आपके घर से या अन्य किसी जगह से चोरी हो गया है, आप कहीं किसी कार्य से गए हैं, तो आपको सबसे पहले नज़दीक के थाने में जाकर एफआईआर करनी चाहिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट। और अगर आप थाने में नहीं जा पा रहे हैं तो आप 112 नंबर पर पुलिस को कॉल करके इंटीमेशन दें। और आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, आप ऑनलाइन भी एफआईआर कर सकते हैं। तो ये नंबर 1 हो गया कि आपको एफआईआर करना जरूरी है। नंबर 2, आपको एफआईआर की कॉपी लेकर 48 घंटे के अंदर तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को ये सूचना देनी है, चाहे आप कस्टमर केयर पर दें, चाहे स्वयं जाकर दें, किसी भी तरह दें, लेकिन ये सूचना अवश्य देनी है कि मेरा वाहन चोरी हो गया है, जिस कंपनी से आपका इंश्योर्ड है वाहन। और नंबर 3 जो बात है वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप अपने ज़िले के आरटीओ ऑफिस में जाएंगे, वहाँ जाकर एक एप्लीकेशन देंगे और एफआईआर संग लगाएंगे कि मेरा ये वाहन चोरी हो गया है, मैं आपको सूचना देने आया हूँ कि मेरा वाहन कहीं किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर गलती से ट्रांसफ़र ना कर दिया जाए, क्योंकि आजकल 420 बहुत चलती है, इसलिए आपको ये बताना आरटीओ ऑफिस में भी जाकर जरूरी है। अब जो अगली बात है वह है कि अगर बाई चांस आपका वाहन पुलिस ढूंढ लेती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपका वाहन मिल जाता है, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, तो आपको अपनी एफआईआर की कॉपी लेकर कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट पुलिस आपका वाहन नहीं देगी। आपको इसके लिए कोर्ट में अवश्य जाना पड़ेगा, वहाँ एक एडवोकेट को हायर करना पड़ेगा, उन्हें अपनी एफआईआर दिखानी होगी, वो कोर्ट में सुपुर्दगी की एप्लीकेशन डालेंगे। मजिस्ट्रेट आपके डॉक्यूमेंटों को देखकर वेरीफाई करके कोर्ट से अपनी रिपोर्ट मंगाकर उन्हें उसे मिलाकर एक रिलीज ऑर्डर करेंगे। और रिलीज ऑर्डर आपको जो मिलेगा, आप थाने जाइए, थाना इंचार्ज को अपना रिलीज ऑर्डर दिखाइए, वो आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेकर आपका आधार कार्ड, आप गाड़ी के कागज़ वगैरह उनका मिलान करके आपकी गाड़ी को आपके सुपुर्द कर देंगे। अब दूसरी बात यह है कि अगर बाई चांस आपका वाहन ना मिला हो, तो अगर आपका वाहन नहीं मिला है तो पुलिस 90 दिन के अंदर आपको एक नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट देगी कि आपका वाहन नहीं मिला है। आप उस रिपोर्ट को ले जाकर और आप गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट, आरसी, फिटनेस, अगर कॉमर्शियल है तो फिटनेस भी चाहिए, परमिट भी चाहिए, जितने भी गाड़ी के डॉक्यूमेंट हैं आप सब ले जाकर आप इंश्योरेंस कंपनी में दे देंगे। और इंश्योरेंस कंपनी इसका अपने सर्वेयर से सर्वे कराएगी, जांच करेगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आपका वाहन वाकई चोरी हुआ है नहीं हुआ है। और जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपसे वो गाड़ी की दोनों चाबी भी मांगेगी, आपको दोनों चाबी गाड़ी की देनी होंगी इंश्योरेंस कंपनी को। अगर आप चाबी नहीं देते हैं तो उसके दिमाग में शक आ जाएगा, या आप एक चाबी देते हैं तो भी शक आ जाएगा कि हो सकता है कि आपकी लापरवाही से गाड़ी चोरी हुई है, तो वो आपको क्लेम नहीं देगी। तो इसलिए आपको
गाड़ी की चाबी भी देना ज़रूरी है। जब पूरी तरह से इंश्योरेंस कंपनी आपकी कागज़ों से, अपनी जांच से सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपके खाते में वो जितना भी क्लेम का पैसा बैठ रहा होगा आपके वाहन का वो डाल देगी। और अगर 1% कंपनी किसी मामले को लेकर, किसी बात को लेकर अगर आपसे आनाकानी करती है तो हमारे देश में कंज्यूमर कोर्ट बनी हुई है, हर जिले में बनी हुई है। आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए। कंज्यूमर कोर्ट ग्राहकों की सेवा के लिए ही बनाई गई है और उसमें किसी एडवोकेट की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट जाइए, अपना आवेदन करिए कि ऐसे ऐसे मामला है, मैंने सारी डॉक्यूमेंट, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद भी मुझे इंश्योरेंस कंपनी मेरे वाहन का इंश्योरेंस देने में आनाकानी कर रही है। आप जाकर उन्हें बताइए और रिटन में दीजिए। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि 99% कंज्यूमर कोर्ट के जितने भी जजमेंट होते हैं, जितने भी निर्णय होते हैं, वो हमेशा कस्टमर की ही फेवर में जाते हैं। और आपको जितना भी लेट होगा आपका निर्णय, आपको विद ब्याज के आपका पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से कंज्यूमर कोर्ट दिलाएगी। ये मेरी बात आज आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आ गई होगी। अगर किसी प्रकार नहीं आई है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अगर कोई बात पूछनी है तो मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपसे पुनः एक ही बात का निवेदन करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।